आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? आज तो मैचिंग हुई हुई है, खैर तो है जी सर, और दोनों कलर बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं विच देखो जामनू तेरा तो आपने ब्रेक किया हुआ पैटर्न, मगर इसकी क्या वजह है? आप लोगों ने आज कोई खास उनको शुरू से मेरी जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो उनको पसंद है ना, तो फिर वो मेरी कॉपी करती हैं। ओह अच्छा, सच बात है, पता नहीं कैसे आपको पता चला। मैं इंस्पायर होती हूँ आपसे। लेकिन वासे भाई बहुत दिलेर आदमी। अच्छा जी। 14 फरवरी ਨੂੰ ਕੋਕ ਆਫ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ क्यों? ਕਿ ਮੈਂ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਣ ਚੱਲਾ। ये नवाज शरीफ साहब ने तो पर्चा कराता क्यों? कहते ने मैं मोटरवे ते जंप बनाना। ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਵੜੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। अच्छा जी। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੇਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ नहीं करती। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर पहली दफा जनाब काजी अहमद अकबर। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इस्लामाबाद से ताल्लुक रखती हैं मॉडल रबीहा कियानी। वेलकम टू द शो जी। काजी साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मेहरबानी। और बड़े दिनों से आपका इंतजार भी था। मेहरबानी। एक बड़ा ही खूबसूरत शेर मैं लेकर आया हूँ जी रबिया जी के लिए। फिर यूं हुआ कि साथ उसका छोड़ना पड़ा, साबित हुआ कि लाजमो मलजूम कुछ नहीं। फिर यूं हुआ कि रास्ते यकजा नहीं रहे, वो भी अनापरस्त था, मैं भी अनापरस्त। क्या बात। अंदर के हाव हू से डर गए थे हम, ओ माय गॉड। खुद से निकल के इसलिए बाहर गए थे हम। देखे जो तुमने ख्वाब किसी और के तो क्यों, क्या मौत आ गई थी हमें, मर गए थे हम। क्या हाल है गाइस साहब आपके? जी मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बुलाया। नहीं थैंक यू और सो मुझे मच। बड़ी खुशी हो रही है आपको मिलके, ठाकुर साहब को, पिया साहब को। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी बड़ा ऑनर है नहीं कि आज मैं आप सबको मिल इट्स एन रहा हूँ। ऑनर फॉर अस व्हेनेवर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इज इनवाइटेड बाय अस। मगर मुझे बताएं सर, अटक से ताल्लुक पहली दफा इलेक्शन लड़ा इस सीट से? नहीं सर, ये मेरा तीसरा इलेक्शन है जी, इसी सीट से? इसी सीट से जी। मगर लास्ट टाइम जो थे यहाँ से पीटीआई कैंडिडेट ही जीते हुए थे। नहीं PMLN के थे। PMLN के थे? आई लॉस्ट बाय 2200 वोट्स। अच्छा, बड़ी क्लोज मार्जिन थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं इस दफ़ा जिस फैमिली से जीत कर आया हूं, दिस इज़ बीन आफ्टर अबाउट 40 ईयर्स कि ये सीट उनके घर से बाहर निकली। और ये अच्छा। ऑनर मुझे जाता है जी। ओए होए होए। हमारे बहुत सारी पॉलिटिकल फैमिलीज आई, मेरे वालिद ने भी 2 अटैम्प्ट्स की, लेकिन हम नहीं जीत सके। इस दफ़ा अल्लाह ताला ने करम। बल्कि उन्होंने कहा काजी साहब तुझे साड़ी सीट ले ली, इन्होंने फिर 2 कुर्सियां लैके देती, तुझे इतने बह जाओ। मगर मुझे बताइए, यावर बुखारी साहब भी इसी हल्के आपके हल्के नहीं, साथ वो वाले? मेरा PP1 है जी, पंजाब ओके। का पहला हल्का है। उनका PP3 है। PP3 था उनका। अच्छा, लेकिन वो पिछली बार PP1 था। अच्छा वो दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज कि जी, जी, PP1 पिछली ऐसे बार ही, मैंने वो ऐसे। 1 मुझे याद था। उनका 1 था और मेरा 2 था लास्ट टाइम। अच्छा, इस बार उनका वो क्लॉकवाइज चले हैं तो PP1 मेरा हो गया और 3 उनका हो गया। ओके, सो पंजाब का पहला हल्का अब आपका है। पंजाब का पहला हल्का सर। ओए होए। और अटक से ताल्लुक, और आपने LLM पढ़ा हुआ है? जी, लॉ किया मैंने इंग्लैंड से भी। लॉ किया है, तो उसका फायदा हुआ आपको यहाँ पे? हाँ यकीनन सर, मैंने BBA और MBA नस से किया था। ओके। फिर उसके बाद लॉ मैंने जाके इंग्लैंड से किया था। वाह। और द आइडिया वाज कि मेरे वालिद की, मरहूम की ख्वाहिश ये थी कि मैं मुल्क से बाहर सेटल हो जाऊँ। अच्छा। लेकिन हम में पाकिस्तानी जज्बा बड़ा हाई है और था और इंशाल्लाह रहेगा। तो हमने कहा जी कि इंशाल्लाह जाएंगे और पाकिस्तान में रहेंगे। मार खानी पड़ी मार खाएंगे, जान देनी पड़ी जान देंगे, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। आपने कोई वालिद साहब से पूछा होगा, कोई ना कोई उनकी एडवाइस के अंदर हिकमत होगी जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये सोचा होगा कि यार तुम बाहर रहो? मैं चौधरी साहब अकलौता बेटा था, माँ बाप का रूरल बैकग्राउंड था, बहनें माशाल्लाह 4। तो उन्होंने मुझे 4 साल की उम्र में घर से निकाल दिया। अच्छा। गाँव में नहीं रखना है, इन्हें शरारती से ये खराब हो जाएगा। अकलौता बेटा, फिर आपको पता अच्छा। है, तो अल्लाह की मेहरबानी भी थी हर लिहाज से। तो बस वो फिर 4 साल के निकले। जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने कहा कि और तू उत्थे ही रहे। तो मैंने कहा जी नहीं, इंग्लैंड नहीं मैं रहूंगा, मैं वापस आऊँगा पाकिस्तान। कि इंग्लैंड पसंद ही नहीं आया आपको? नहीं सर, क्यों नहीं पसंद आया? मेरी मिसेज और मेरे बच्चे ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं जी। और मैंने आज तक वो नेशनलिटी नहीं ली और इंशाल्लाह मैं लूँगा भी नहीं, मैं पाकिस्तानी रहूँगा।
आप भाई साहब पक्के रहना, होर 2 परचे होए तुसीं ये ना कहना मैं आस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ये जी 12 करवा बैठा इस टाइम मेरिया गड्डियां सारियां पुलिस कोल ने, मेरी जायदाद जब्त हो चुकी है, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे खलोते हैं सर, मैं नहीं पीछे हटूंगा। और भाई साहब ये बताइए कि ये जो आपकी जिद है, आई एम बिलीविंग कि ये बड़ी स्ट्रांग है, तो ये घर पे भी इतनी ही चलती है या ये सिर्फ इनके लिए ही है? वासिफ भाई जिद नहीं है, ये असूल है। उस असूल पे खड़ा हुआ हूँ, और घर पे ना असूल चलता है ना जिद चलती है। भैया क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आपके आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। ठीक है, सो आपको आइडिया है। चलो पाकिस्तान में कोई तो है जिसने देखा है। आप आते हैं, हम कैसे ना देखें। आपको मुबारक हो, आप 23-24 करोड़ में वो पहली खातून हैं जिन्होंने ये कहा। इस वजह से देख रही हैं, अल्लाह आप बेहतरी करे। उनको हीरे की कदर है ना। और फिर 23-24 में एक ही है जिनको हीरे की कदर है। मगर अभी मुझे बताएं कि पढ़ तो आप बिजनेस रही हैं जी, तो ये मॉडलिंग और ये कहाँ से आ गई भाई? बस बिजनेस में पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लगता था बिजनेस, हमेशा से था कि बिजनेस ही परस्यू करूंगी आगे, लेकिन मॉडलिंग और एक्टिंग का भी शौक है, तो मैंने कहा क्यों नहीं ये भी कर लेते हैं साथ। किसी को देखा, कोई जानने वालों में कोई, या फिर नहीं ये बस बचपन से ही। ये बचपन से कैसे होता है? बचपन हुंदा की है, पहले मैंने ये दस दियो तुसी। अब जो आपका चल रहा है। आप आज आते इतने सच बोल रही हैं, इतनी सच्ची लड़की मैंने नहीं देखी। बचपन में आपने कोई फिल्म्स देखी होंगी, कोई मैगजीन जिससे आप बहुत इंस्पायर हुई बॉलीवुड होंगी? बहुत देखा था, लगता था कि एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, लगता था कि वो मेरी जगह भी काम कर रही है, मैं बड़ी होंगी तो मैं उनकी जगह जाके वो काम कौन थी? करूंगी। कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ थी, ठीक है। आप उनसे भी प्यारी हैं जी, बहुत शुक्रिया। जो तो तुसी मैनू किया मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह सकता। तो कैटरीना कैफ की वजह से आपने सोचा कि मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ? नहीं बस खुद का शौक था, तो मैंने कहा कि देख लेते हैं कि कहाँ जाते हैं। ठीक है, और ये फिर उसके बाद मॉडलिंग जस्ट हैपेंड टू यू, और या किसी ने? Modeling just came to me, it happened to me, then I just kept on doing it. I pursue on doing it, but it's not just कि I'm keeping myself to modeling. इंशाल्लाह मैं business भी करूँगी, I will. वैसे आपने कोई सोचा है? देखेंगे, वालिद साहब बिजनेसमैन है तो उनका इंशाल्लाह। ओके, उनका बिजनेस वहाँ पे करना है। वो क्या बिजनेस करते हैं? वो उनका ट्रांसपोर्ट वगैरह कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। सख्त तो नहीं है ज्यादा? नहीं जी, आपकी हो जाएगी सिलेक्शन, आप फिक्र पक्की बात है। जी जी पक्की बात है। और ट्रांसपोर्ट रहे ना मैं गड्डी के अगे खिलार के कहना बेटा जरा सामने खड़े हो ना। यूं आओ नहीं, उन्होंने बताया आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, उनको क्रेन ऑपरेटर चाहिए 1-2। जी जी। मगर मुझे बताएं काजी साहब, ये तो जो जंग जारी है, यूके के दिन याद आते हैं? स्टूडेंट लाइफ सारी बड़ी आला होती है जी, है ना? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर आए, ओए होए, फिर उसके बाद उससे पहले लॉरेंस कॉलेज मरी रहे, उफ, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, फिर नस्ट चले गए, फिर इंग्लैंड चले गए। तो स्टूडेंट लाइफ का तो हर लम्हा, सबसे ज्यादा मैं ये समझता हूँ चौधरी साहब, जब तक बाप पैसे दे रहा होता है ना, वो बेहतरीन जिंदगी है। जब खुद कमाना शुरू करते हैं फिर मसले ही मसले हैं, क्योंकि जो तो बंदा आप कमांदा वो सब तो हो जाते हैं। नहीं, मगर सबसे ज्यादा कौन सा एरा आपको पसंद है अपना, फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज टू लॉरेंस कॉलेज टू इंग्लैंड? आई थिंक सर लॉरेंस कॉलेज मेरा बड़ा, बिकॉज एक तो 7 से लेकर फिर मैट्रिक तक वहाँ रहे, और वही दोस्तियाँ आज तक चल रही हैं। अच्छा, दोस्तियाँ की बल्कि भाई आप कह लें बन गए वो सारे आपस में। तो वो जो हमने मुश्किल और आसान वक्त वहाँ पे जो हमने इकट्ठे गुजारे हैं, वो जो एक कॉमराडरी डेवलप हुई, जो दोस्तियाँ डेवलप हुई, और जो कुछ उस ज़िंदगी से सीखा, मैं समझता हूँ कि उसने मुझे आगे बड़ा काम दिया। और आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी रहे, उधर का कोई हसीन वाकया समझते गए हो गए? ऐसा हसीन वाकया जो आप बता सकें? मेरा जो हसीन वाकया है वो मेरी पार्टनर है इस टाइम पे। अच्छा, ये देखें। वाह सर, होता ही ना जितने आप माशाल्लाह प्यारे हैं, खूबसूरत, तुर्की ड्रामे हीरो जड़े आते उन्होंने तो भी प्यारे है नहीं? आप स्केल चेक करें उन्होंने क्या रखा हुआ है। बहलूल तो भी ज्यादा प्यारा है जो तुझे निकले। नहीं, वैसे टर्किश लोग बड़े खूबसूरत हैं, आप सही कहते हैं, मैंने देखा है, वो एशिया और उसका एक बड़ा फ्यूजन है, और टर्किश लोग हैं भी बड़े अच्छे। और मैं आपको बताऊं कि मैं कुछ 65-70 मुल्क दुनिया के फिरा हुआ हूँ, मैंने देखा है कि तुर्की के लोग पाकिस्तानियों की बड़ी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए आपको ज़्यादा प्यारे आप इसलिए भी लग रहे, मैं भी पीटीआई से ही हूँ ना, तो समझा करो किस टाइम इन्हों की हुकूमत आ सकती है। नहीं, साड़ी दिलों की हुकूमत आई खड़ी। हाँ, दिलों च ते तुसी आई। हाँ इंशाल्लाह, और वो हुकूमत है इस टाइम पीटीआई दिलों च ते जेलों च है जी।
या दिल्ला या जेला तैयार हो रहे ने वैसे सर ने कॉम्बो भी बड़ा अच्छा पहना हुआ है, क्रीम एंड ब्राउन कॉम्बिनेशन। तो आपको खुद शौक है फैशन में या वैसे ही बस यकीनन अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनने का शौक है, लेकिन पहले तो शौक बहुत ज्यादा था घड़ियां और कपड़ों का और जूतों का। घड़ियां तो रहन दो, फिर फड़े जाओगे। लेकिन जब खान साहब की साथ 2011 में बहुत ज़्यादा मुलाकातें मेरी शुरू हुई, तो मैंने ये फील किया कि ज़िंदगी में जो सिंप्लिसिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको बड़ा रिलैक्स कर देती है और बहुत सारे मसाइल से आपको निकाल के ले जाती है। तो ये चीज़ मैंने इमरान खान से सीखी कि अपनी लाइफ को सिंपल किया जाए। आप यकीन करें कि मैं खान साहब के करीब होने के बाद मैंने नई घड़ी नहीं ख़रीदी, ऑल दो कि अभी भी मेरे पास कोई 25 के करीब घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पहले की थी, उसके बाद मैंने नहीं ख़रीदी। मुझे ये समझ आ गई और मैंने वही बजट हर साल का या 2 साल बाद जो मैं एक महंगी घड़ी लेता था वो मैं अब अल्लाह के रास्ते पे देता हूँ और मुझे उसकी बहुत सुकून मिलती है। सर आपको तो फैशन का शौक होगा ही होगा, ये जो बात कर रहे हैं, डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो I really do ये agree. तो बड़ी आप इसे कहते हैं एंटी ब्रांड्स बात कर रही हैं। नहीं जी, क्यों, इसमें एंटी ब्रांड्स वाली क्या बात हुई? वो कह रहे हैं कि छोड़े ब्रांड छोड़े, आप भाई बंदा खुद ब्रांड होना चाहिए। ऐसा ही है, देखिए कपड़े आपको खूबसूरत नहीं बना सकते, अगर आप खुद इंसान अच्छे नहीं है ना तो कपड़े आपको कभी खूबसूरत नहीं बना वो तो मुझे पता है, इसलिए तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਪਵਾਈ ਦਾ। वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, आपकी फर्शी शलवार देख के मुझे ख्याल आया कि आप ट्रेंड्स फॉलो करती हैं। जी जी बिल्कुल करती हूँ, मॉडल हूँ तो हम कैसे ना ट्रेंड्स फॉलो करें। सारे ट्रेंड्स फॉलो करती हैं? सारे तो नहीं करती, जो खुद को अच्छे लगते हैं वही ट्रेंड्स फॉलो करती हूँ। और भैया आप तो सबको अच्छी लगती हैं, तो कोई ऐसा शख्स है मेरे अलावा जो आपको अच्छा लगता हो? नहीं जी, फिलहाल नहीं है। फिलहाल मैं ही हूँ। नहीं, फिलहाल मेरा काम है। लेकिन होता ना कोई शख्स ऐसा जो जिंदगी में आता है फिर सारी जिंदगी साथ ही रहता है। आप चाह रहे हैं कि मैं किसी का नाम लूं जिसने ब्लू ग्रीन से कलर की शर्ट पहनी हुई है? ऐसा तो नहीं है। तो चाहने मैं प्रोग्राम छड़ दें जी, ये खुशी मेरे को बर्दाश्त नहीं मैं मेरी तो छोटे बात, मैं तो मजाक करता रहता हूँ। तो है कोई कैसा शख्स होना चाहिए? खूबसूरत होना चाहिए। काजी साहब ताड़ी होगी, तुसी को शर्मा रहे जे सर ताड़ी होगी। अच्छा जी, खूबसूरत होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए और मेरे साथ अच्छे लगने चाहिए। तो ये खूबसूरत कितने होने चाहिए और आपके साथ अच्छे किसको लगने चाहिए? सबसे ज्यादा मुझे। आपको? ठीक है। आपसे भी प्यारे होने चाहिए? हो जाए तो ठीक है, लेकिन मुझसे कम ही प्यारे हो तो ज्यादा अच्छा है मुझे लगता फिर है। मैं ही हूँ जी क्योंकि मैं सब तो हम प्यारा हूँ जी। अच्छा, प्यारे होने चाहिए, शोबिज़ में होने चाहिए या बिजनेसमैन कोई? नहीं, शोबिज़ में तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। कोई खास रीजन? बस अच्छी बात है ना, मैं उन्हें दिखाना नहीं चाहती दुनिया को, इसलिए। यानी कि बिल्कुल छुपा। प्राइवेसी अच्छी चीज होती है। नहीं, बिल्कुल आई एग्री विद दैट, मगर डज दैट आल्सो मीन कि आप कोई तस्वीरें वगैरह नहीं लगाएंगी? हाँ, मैं नहीं लगाऊंगी। तो किसी और को ना पसंद आ जाए मेरे शौहर पे मसला हो जाएगा। हाँ नहीं, तो फिर तो ये बड़ा जरूरी, क्योंकि अब तो फिर लोग बड़ी वो रील्स बनवाते हैं और वो हर मौके की तस्वीर होती है। बनवाऊंगी, लेकिन मैं मतलब पब्लिकली मुझे नहीं लगता कि मैं सोशल मीडिया पे लगाऊंगी। सोशल मीडिया पे नहीं लगाएंगी, ठीक है। तो इतना छुपा के रखना है। अभी तक कोई ऐसा शख्स जो लगा ही नहीं प्यारा कि ये जिंदगी में लगा है? हाँ लगा तो है, लेकिन देखें तो अभी है ना जिंदगी में, देखें आते हैं नहीं आते। तो पाइन कर दे कि नहीं चले अच्छी बात है, उनको छुपा के रखिएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम तो साथ लेके आइएगा उनको। जी बिल्कुल, ठीक है। अल्लाह करे, हमारी दुआ है कि आपकी शादी हो, भाइयों की दुआ ही होती है। बिल्कुल, उन्हें कहेगा कैसर भाई पूछ रहे थे आपके बारे में बहुत। आपने कहा आपको एक्टिंग का भी शौक है? जी जी। So do you want to pursue that as well? Yes, I really want to pursue that. I want to be an actor, इंशाल्लाह। अच्छा, जी, तो ये क्या आप इसके लिए कोई तैयारी कर रही हैं या सिर्फ इंतजार कर रही हैं? इंतजार भी कर रही हूँ, तैयारी भी कर रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ। तो तैयारी कैसी कर रही हैं? तैयारी इसी तरह ही कि अपनी एक्टिंग स्किल्स को सीख के, देख के कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये वो कुछ थोड़े बहुत इस तरह का। थिएटर और या कोई आपको? नहीं, म्यूजिक वीडियोस वगैरह और इंस्टाग्राम, अभी तो इतने बड़े लेवल पे नहीं कर रही, लेकिन म्यूजिक वीडियोस वगैरह और ये सब। और वो कोई है आपके फेवरेट एक्टर्स वगैरह जिनके साथ आपने सोचा हो? वहाँ तो कतरीना कैफ तो हमें पता है ना, वो तो हो गई, चलें, उनके अलावा कोई? पाकिस्तान में मैं करना चाहती हूँ बिलाल अब्बास के साथ काम। बिलाल अब्बास, बिल्कुल, मुझे वो उनका काम बहुत अच्छा लगता है मुझे। ठीक है। और आयजा खान का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। और कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें बिलाल अब्बास भी हो और आयजा खान भी हो और आप भी हो जी, और बीच में थोड़ी सी कतरीना कैफ भी डाल देते हैं हम तो सोचे क्या कमाल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। और आपके ख्याल से आखिर बिलाल अब्बास किसको मिलने चाहिए? मुझे मिलने चाहिए। ये कौन? नहीं तो जेड़ा भांदा तुसी दस्या फिर उन्हां दा की करांगे? वैसे अगर
अगर आपको कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी आए जैसे इंडिया से या कहीं बाहर से तो आप करेंगी? नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए काम करूँ। वाह, मैं अपने मुल्क के लिए काम करना चाहती हूँ। काजी साहब आपको भी है कोई शौक फनून लतीफ़ा का? नहीं जो साहब, बड़ा अरसा हो गया, इतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा। आपकी मैंने 2-3 फिल्में सिनेमा में, टाइम बड़ा लगता है 2.5-3 घंटे। हाँ। लेकिन ये है कि आई फाउंड यू टू बी अ वेरी गुड एक्टर। थैंक यू। हालांकि हम तो जो फिल्में देखते थे ना, वो अमिताभ का दौर था, जी। वो वाले ज़माने थे। फिर गॉड फादर शौदर और वो सारा सिलसिला चला। तो अभी की जो कंटेम्प्रेरीज में है वो मैं समझता हूँ कि आपका काम मुझे बड़ा पसंद है। ये नहीं कि आप मुंह पे बैठे हुए, आई वुड लाइक टू एज एन एक्टर। थैंक यू सो मच। आपका भी 24 करोड़ में से आपका भी एक ही बंदा है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫੈਨ ਆ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ठाकुर साहब दे, मानला साहब। अगर मुझे लाइक वैसे व्हाट डू यू लाइक टू डू फॉर योरसेल्फ पॉलिटिक्स के अलावा? सर आई लाइक ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग मेरा एक बहुत बड़ा पैशन है। मैं चूँकि पिछले 9 मई के बाद से तो ECL से ही नहीं निकल पा रहे। ओके। वो निकलते हैं हाई कोर्ट के ज़रिए, फिर महीने बाद कोई एक्टिविटी हो जाती है, फिर डल जाते हैं। तो अदरवाइज़ मैं तो हर साल में 2-3 दफ़ा टूरिज्म के लिए बाहर जाता था। अच्छा। चाहे 10 दिन के लिए जाऊं या 15 दिन के लिए जाऊं, लेकिन मैं जाता था। तो अभी ये 2 साल मैं नहीं जा पाया, लेकिन इस दौरान मैंने अपना पाकिस्तान बड़ा देखा जी। अच्छा। बलूचिस्तान बड़ा फिरा मैं, नॉर्दर्न एरियाज तकरीबन मैं कह सकता हूँ कि मैंने 95% देखे हुए थे, जो रह गए थे अब वो भी देख लिए हैं। और मैं आपको चाहिए साहब एक बात बताऊँ कि जिस लेवल की टूरिज्म पाकिस्तान ऑफर कर सकता है, आप इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, कहीं पे भी, इवन के साउथ अमेरिका, यू कैन नॉट इमेजिन कि आप $200 घर से लेके निकलें विद फैमिली। $200 मीन्स 60,000 रुपया। 60,000 रुपया आप घर से लेके निकलें और आप किसी अच्छे होटल में रात भी रहें, अपने बच्चों को भी खाना खिलाएं और गाड़ी का आने जाने का खर्चा भी बर्दाश्त करें। दिस इज इम्पॉसिबल। पाकिस्तान में आप 60,000 रुपया लेके निकलें, नॉर्दर्न एरियाज में जाएं, आप शहंशाह हैं। मतलब हमारे पास एक इतनी वास्ट एक अपॉर्चुनिटी है जिसको मैं समझता हूँ कि हमें प्रोजेक्ट करना चाहिए दुनिया में, और टूरिज़्म लेकर आनी चाहिए पाकिस्तान में। इतनी सस्ती टूरिज़्म शायद श्रीलंका में मैंने महसूस की और फिर मैंने पाकिस्तान में देखी है। पाकिस्तान बिल्कुल। आपको भी है कोई शौक? हाँ जी, ट्रैवल करने का भी शौक है, उसके अलावा मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। पेंटिंग का? जी, पेंटिंग का, कैलीग्राफी वगैरह का बहुत अच्छा, शौक है। जी, मैं करती भी रही हूँ, बहुत की है, बस पे बीच में कभी कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया। शौक है तो बस। तो आपने सीखी थी? नहीं, मैंने सीखी नहीं थी, बस खुद ही मुझे अच्छी लगती थी तो मैंने कहा कि चले लेट्स गिव इट अ ट्राई, एंड देन आई फाउंड आउट कि आई एम लाइक क्वाइट गुड एट इट। अच्छा। ये वैसे क्या बात है। तो जाना कहाँ चाहती हैं आप ट्रैवलिंग? जी, ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है। जैसे कि इन्होंने कहा पाकिस्तान मुझे लगता है कि वाकई जितना हमारा पाकिस्तान खूबसूरत है, अगर आप पाकिस्तान ट्रैवल कर लें तो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स। आपको वो सारी दुनिया की खूबसूरती ऑलमोस्ट आपको नजर आ जाती है माशाल्लाह पाकिस्तान में। अगर मैं आपका लंदन का वीज़ा लगवा दूं, टिकट भी दूं, तो आप जाएंगी? बिल्कुल, मैं भाग के जाऊंगी। क्या बात। हुन किथे गया पाकिस्तान? वालेकुम अस्सलाम। प्लीज से इट अगेन, आई कुडंट अंडरस्टैंड। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है ये? या चौधरी। यस। यस्रिकु मन ताजतिल इनायतिल बिल बशरिल खासतिल बी। क्या? मैंने भी नहीं समझ आई सर। कहते ने मेरी ना स्किन प्रोडक्ट चोरी करता है, मेरे ते इल्जाम लाया सर, सवेर दा मेरे ते इल्जाम लाई जा रहे और गुस्से दे विच हैगे ने, रस्ते जांदियां 3 बारी बेहोश होए ने। या चौधरी। यस। लदय अशियाउन समीनतुन जिद्दन। किदन? कहने तुहानू पता भी मेरी जितनी भी प्रोडक्ट होंदी है सारी बाहरों आंदी है और बड़ी महंगी होंदी है। है वो शैम्पू, हेयर कंडीशनर। एयर कंडीशन मुंह ते मलदे हो? हेयर कंडीशनर या हबीबी। कंडीशनर, सॉरी सर। फेस वॉश। फेस वॉश। ايوه टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। फेस वॉश। ايوه يا حبيبي هذا كله شيء امبورتد। कहने सारी इंपोर्टेड चीजें होंदी हैं। ايوه هذا बाथ बम। बाथ बम। हाँ अच्छा, बाथ बम। हाँ जी, हाँ जी सर, वो चकूजी नहीं होती, उसके अंदर वो डालते ना, फिर बहुत सारी झाग निकलती है। अच्छा। सर जी वो मंजर तुसी कभी वेख लो ना, 3 महीने हसदे रहो। अच्छा। हाँ जी, सारी ना जी चकूजी भरदे ने पानी नाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਥ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਝੱਗ ਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਕੂਜੀ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। फिर मैंने उत्ते बाथ बंब रख के फिर वड्डे पैप नाल फिर पानी भरना। अच्छा। फिर नाल है ऐसी है सर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
So he stole your things. ايوه يا حبيبي شمعة معطرة انت سوي खुशबू वालियां अगरबत्तियां नहीं होंदियां वो कह रहे ने कैंडल कैंडल या हबीबी कैंडल कैंडल Scented candles. ايوه हाँ जी सर जी वो भी चोरी हुई है ना लेकिन यकीन करो मैं कोई चीज नहीं चुकी हाँ अलबत्ता मेरा सिर्फ जुर्म है वे कि सर जी वो मैं शैम्पू जड़ा सी ना जी ਉਹ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਡਾ ਬੋਤਲ ਜਾਂ ਐਡੀ ਕ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹ डिस्पेंसर के साइज की ਹਾਂਜੀ 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 ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੰਡਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਸਰ يا चौधरी यस اشياء شيء ما في مشكل ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ किस चीज का मसला फिर और चकूस दी बस का भी चोरी की थी Allah याद आकी फेवरेट आ सके चीचू 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 ये है भूल गए ना सर لا 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 ओह यस यस ايوه सुपरस्टार इन पाकिस्तान انا عارف انا اشوف انستغرام अच्छा जी ايوه कहते हैं मैंने इंस्टाग्राम पे आपको देखा कैफा हालिक हबीबी? انا تمام مبسوط شوف تبارك كيف انت I'm good. بس السلام عليكم كيف الحال يا حبيب मेहरबानी عارف ما شاء الله ايوه يا حبيبي هذا سيف النفر فيه ओह यस सियासी बंदे है ना ايوه تعارف لازم हाँ तारुफ तो मैं कराना भूल ही गया अय्वा। मेरा नाम है जी असफर बिन बड़ैच मैं साहिवाल दा रहने वाला हो गया तारुफ يا चौधरी कलम يا حبيبي والله انا تعبان अच्छा तो पहले कहो ना कि मेरा तारुफ करो तुसी खाली तारुफ करन दे फिर मैंने लगता मेरा होना भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ 10 ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਖੌਫ ਤੋਂ अच्छा ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਨਾ ਬਈ ਹਕੂਮਤੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अच्छा जी ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੋਬ ਦਬਦਬੇ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਨਾ अच्छा ਆ ਕਈ ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਿੰਘਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ के थोड़ी भरजाई नहीं मेरे को डर दी अच्छा यार ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ओए होए ਆ ਮੇਰੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਪਵਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਮਾਨਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਖੀਰ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਭ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੇਣਗੇ ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ ठीक है ਠਾ ਪਹੁੰਚੇ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਓਵਲ ਹਾਊਸ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ओके ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ठीक है ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਯੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਵਾਟ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਡੂ ओए होए होए ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਸੇਮ ਹੇਅਰ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਰਗੋਲੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੀ ਹੈ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀ ਅਹਿਮਦ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਕੋਂ ਚਨੇ ਚਬਾਏ अच्छा जी ਜੀ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਲੜੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਕਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ आई नो ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਭਲਾ ਕੀ ਸੀ ਅੱਬੂ ਜੀ अच्छा ਸਰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਏ ਅੱਗੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਬੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਰਬੀਆ ਪਿਆਨੀ ਜੀ माशाल्लाह टॉप मॉडल लगे ने और मेरे क्लास फेलो भी ने हाँ जी मिलेनियम यूनिवर्सिटी BBA सर मैं वैसे क्या सिक्योरिटी होंदी सी साडी बई अपनियां बेटियां हैगियां ने जदों पढ़न जांदियां ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्हां दी प्रोटेक्शन साडी जिम्मेदारी है सर एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि जदों मैं जावां ऑटो
तो याद रहे कि भाईजान की मुलाकात लाहौर हुई सी। माशाअल्लाह मेरे बच्चे कहना ये वे सेल्फिश सॉरी बुखला गया माशाअल्लाह इतनी प्यारी बच्ची हैगी है क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਆਣਾ ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਂ ਛਿੱਤਰ ਲਿਆ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। वेलकम बैक टू गपशप। जी सर आप प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ आगा राशिद। मेरा क्वेश्चन आपसे काजी साहब ये था कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है, इस हुकूमत ने जो भी काम किए हैं, कौन से ऐसे काम है जो अभी तक वो इग्नोर कर रही हैं? देखिए जी, मैं बतौर पाकिस्तानी मैं ये महसूस करता हूँ कि इस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी सबस किताब है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, ये गलियाँ नालियाँ सड़कें सुई गैस बिजली ये 75-76 ईयर्स हो गए हैं, बन रही हैं, टूट रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। वो जो सबस किताब है ना, वो इस मुल्क की गाइडिंग लाइन है। वो आपको बेसिकली कंस्ट्रेंट करती है हर इदारे को, हर ताकत को, कि वो अपने एम्बिट में रह कर काम करे। और जब हर कोई अपने एम्बिट में रह के काम करेगा, आप देखेंगे चीज़ें ठीक चलनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस टाइम पे एजुकेशन, हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स, सब कुछ होना चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को लेटर एंड स्पिरिट में वो जो सबस किताब 1971 में हमने बनाई थी, वायद एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सब जमातों ने उस टाइम पे मुत्तफिका तौर पे बनाई थी। आज दिस इज़ द हाई टाइम। वो किताब रो रही है सर, उस किताब का एक एक सफ़ा रो रहा है। मैं एज ए लेजिस्लेचर आपको कह रहा हूँ, इसीलिए आज पाकिस्तान सीधी डायरेक्शन पे नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सवेरा है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपको चांस मिले एक्टिंग, आप किस एक्टर के साथ पसंद करेंगी? एक तो मैंने बताया बिलाल अब्बास के साथ, और उसके अलावा मुझे हुमायूं सईद के साथ काम करने का बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ काम करूँ। हुमायूं सईद भी बीच में निकले आएंगे और लाजमी हम बोलेंगे भी उनको, क्योंकि मैंने तो काफ़ी मरतबा अपना बोला, मेरी तो नहीं मनी उन्होंने। जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ दानियाल। मेरा सवाल मैम से है, पाकिस्तानी किस एक्टर की एक्टिंग से आप मुतासिर हैं? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ 100 रुपया लैके किसी ਨੂੰ गन्ना छिल के देंदा। अदनान सिद्दीकी साहब की एक्टिंग मुझे लगता है उनसे बेहतरीन एक्टिंग मुझे नहीं लगता कोई और कर रहा है या कर सकता है। अदनान सिद्दीकी साहब। अदनान सिद्दीकी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शाहिद अली है और मेरा काजी साहब से सवाल है कि अगर इमरान खान साहब वापस आ जाते हैं और वही सुनहरा ठंडा मीठा दौर वापस आ जाता है, ठंडा मीठा दौर, ये अच्छा और है। वो आपसे मुशावरत करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब किसको रखना है, तो आप कौन सा नाम देंगे? बज़ाहिर बड़ा सिंपल सा सवाल है, हाँ। लेकिन इसका जवाब दे के बंदा फंस जाता है। हाँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे अगर पंजाब की बात की जाए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल, ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानी भी दी है और जिनका राइट भी बनता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आदिल अलवी है। मैं मैम से क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि शूट से पहले किस तरह अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं? अच्छा मेकअप करके। शूट से पहले कॉन्फिडेंस बात करके सबके साथ अच्छा माहौल रख के इसी तरह बस बूस्ट करते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो आपके साथ होते हैं, आपके को एक्टर्स होते हैं, जो भी होते हैं जिनके साथ आप काम कर रहे होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, पूरी टीम, सबकी इंडिविजुअली हर एक इंसान की मेहनत होती है। और जो आप शूट्स देखते हैं, जो आप टीवी पे देख रहे होते हैं, बिल बोर्ड्स पे देख रहे होते हैं, उसमें सिर्फ एक इंसान की मेहनत नहीं, क्योंकि हम बज़ाहिर तौर पर हम नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन मेहनत उसमें हर एक इंसान की होती है। और जो हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं उसमें ये पूरी टीम का ही होता है। वो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। तो इतना अच्छा। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमेरा है और मेरा सवाल सर आपसे है कि आज के पंजाब में और अपने दौर के पंजाब में आप क्या फ़र्क देखते हैं, क्या डिफरेंस नज़र आता है आपको? देखें, इसको मैं पॉलिटिकली आंसर नहीं करूंगा, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। हर गवर्नमेंट की ना अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। खान साहब की प्रायोरिटी हमेशा रही कि हमने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो वो पॉलिसी ज़बरदस्त है। नून लीग की हमेशा पॉलिसी रही वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हैं, वो भी बुरी पॉलिसी नहीं है। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एजेंडा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा जो सेहत कार्ड था ना, वो एक रेवोल्यूशनरी इक़दाम था। और चूंकि हम तो हल्के के सियासतदान हैं, ग्रास रूट के लोग हैं, आप एक गरीब बंदे से जाकर पूछें, अगर आज वो किसी चीज़ को याद करता है इमरान खान के अलावा, तो वो सेहत कार्ड को याद करता है। वो इतनी बड़ी सहूलत है। जी, तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। काजी साहब आपके साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं।
हाउएवर जनरल नॉलेज पे जाके अगर आप सही जवाब देते हैं तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। यहाँ पे आपको चॉइसेस दूंगा, जनरल नॉलेज में चॉइसेस नहीं होंगी, यू हैव टू आंसर अ स्ट्रेट क्वेश्चन। तो कौन पहले खेलना चाहेगा आप में से? सर लेडीज फर्स्ट करना। नहीं जी नहीं, लेडीज कह रही है कि सर काजी साहब आगे होंगे। सर पहले तुसी कर लो, पता नहीं कदों पुलिस आ जानी। जी तो काजी साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शान, नुमान इजाज और हुमायूं सईद। आई थिंक शान ठीक रहेंगे। शान ठीक रहेंगे, ठीक है। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हमाद अजहर, जनाब मुराद सईद और जनाब हाफिज फरहत अब्बास। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी हमाद अजहर साहब के साथ ले लेंगे। स्माइल किन को देंगे? मुराद को दे देंगे। और फ्लोर आ चुका हुआ है हाफिज फरहत साहब का। हाँ। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शहरयार आफरीदी और जनाब जुल्फी बुखारी। दोनों बड़े प्यारे भाई हैं मेरे, मुझे पता है, और दोनों मेरे मोहसिन भी हैं, तो बेहतर है कि मोहसिनों को बचा दिया जाए। मैं खुद ही चाहता नहीं आप हमें वापस चाहिए, आप देखिए मेंबर हैं। फिर आफरीदी साहब को छोड़ दे। फिर आफरीदी साहब को छोड़ दिया, ठीक है, और मजबूरी बन गई। सर ये बताइए, 3 लोगों की तकरीर टेलीविजन पे चल रही हैं, एक की तकरीर बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर एक बार सुन लेंगे और एक की तकरीर पे आप फिलहाल कहेंगे कि मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ जाके। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शहराम तरकई, जनाब शौकत यूसुफजई और जनाब मियाँ असलम इकबाल। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? शहराम के साथ बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है, तो उनकी तकरीर बार बार सुनेंगे। ठीक है जी। एक बार किसकी सुन लेंगे? मियाँ असलम साहब को मैं अपना लीडर मानता हूँ पंजाब असेंबली में, तो एक दफ़ा उनकी सुनेंगे। और कमरे से बाहर चलेंगे शौकत यूसुफजई की बारी। ठीक है। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हिना परवेज भट्ट और महविश हयात। ये कैसा सवाल है? वो भी टाइटैनिक पे? तो जनरल नॉलेज पे कर लेते हैं। जनरल नॉलेज में चले गए हैं वो, ठीक है। 1000 रुपए का नोट तो आपने देखा ही होगा बहुत दफा। सर ये बताइए, उसके ऊपर किस बिल्डिंग की तस्वीर है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। नो। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नहीं है, फिर हो सकता है कि जना साहब के मुस्लिम नहीं, उस वाले नोट पे नहीं है वो। नहीं, फिर गलत हो गया। गलत हो गया। शुड आई गो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन और यू वांट टू कंटिन्यू इन जनरल नॉलेज? चोई साहब उन प्रसाद है जो चलें, जनरल नॉलेज ठीक है। उधर नहीं मैंने जाना। सर ये बता दीजिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ा किला कौन सा है? इस तरह करते हैं, चोई साहब महविश हयात को ले जाते हैं, है ना? ठीक है। ये बताइए सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बैरिस्टर गौहर साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। एक लाइफ जैकेट है, किसी एक को देनी है। मेरे ख्याल से बैरिस्टर गौहर साहब को दे दो। बैरिस्टर गौहर साहब को दे दी है उन्होंने लाइफ जैकेट। ठीक है मैडम, रेडी? ये बताइए रबिया, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रमशा खान, मावरा हुसैन और हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी वो। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को आप कहें कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। हुमायूं सईद के साथ मैं सेल्फी लूंगी। और कौन सा ऑप्शन है? फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान है। ये तो बहुत मुश्किल होगी। तो क्या चले जनरल नॉलेज में? फहद मुस्तफ़ा को मैं कहूंगी कि आपका फ्लोर आ गया है, ठीक है, के साथ आप जीतो पाकिस्तान कर लेंगे। ओके। और फवाद खान के साथ में स्माइल कर, फवाद खान को स्माइल दे दिए, बस ठीक है। आप चलिए चांद पे साथ में ले जाइए किसी को, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएं, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं मोहसिन नवीद रांझा और नोमी अंसारी। नोमी अंसारी को छोड़ेंगे चांद पे। छोड़ दिया नोमी अंसारी को। ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रही हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? और आपने वजह ही बतानी है अपने डिसीजन की, व्हाई डिड यू चूज द पर्सन। ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब अली अमीन गंडापुर। आपको क्यों लगता है कि मेरा सियासत से ताल्लुक हो गया? मुझे इनका पता होगा। नहीं, आपका सियासत से ताल्लुक तो है नहीं, वरना तो हम आपको उधर बिठाते। और दूसरी चीज ये, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट मुझे वाकई इनका नहीं पता। ओके, यू डोंट नो, सो शुड आई नेम मोर? Yeah, you can name more. ओके, ये बता दिए किसको लेके जाएंगी टाइटैनिक पे अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब और
जनाब आसिफ जरदारी साहब। नवाज शरीफ साहब को ले जाऊंगी। और वजह क्या ठहरी? डूब जानी है ना टाइटैनिक तो गुड मैम, बहुत खुश हुए वो इस बात पे। ये बता दीजिए मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब काजी अहमद अकबर और जनाब कैसर पिया। कैसर पिया को दे देंगे। कोई खास वजह? नहीं, बस ऐसे जिनका नाम मुझे ज्यादा ठीक लगा है उनका मैंने कह दिया। आपको कैसर पिया साहब का नाम ज्यादा ठीक लगा एज कम्पेयर टू काजी अहमद अकबर? हाँ जी। इसमें आपको अट्रैक्टिव पार्ट जो था वो कौन सा लगा? मुझे ये पता है, वो मेरे साथ बैठे हुए वो तो बैठे हुए वो तो चले हो गए हैं, ठीक है, मगर कैसर पिया के अंदर आपको पिया जो था ऐसे थोड़ा साउंड आपको लगा कि बहुत वो। आपको पता है वैसे कैसर पिया कौन है? नहीं। Guys, thank you so much for being on the show. अभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया and best of luck to both of you and thank you so much everyone.